नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, एक दिन और है और बीजेपी को डर लग रहा है। ये बड़ा डर है। अगर इन 24 घंटों में बीजेपी वो नहीं कर पाई जो उसे करने की ज़रूरत है और टाइम बहुत कम बचा है। आप यूँ समझिए कि सिचुएशन ये आ गई है कि एक ओवर में 45 रन बनाने हैं। मान लीजिए अगर 6 छक्के मारेंगे तो 36 पे पहुंचेंगे। उसके आगे के 9 रन कहां से लाएंगे? कितनी गेंदें वाइड जाएंगी, कितनी गेंदें नो जाएंगी? ये 9 जो संख्या है ये कैसे पूरी होगी? मतलब आप क्रिकेट की भाषा में कहें तो असंभव माना जाता है जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए। यहां भी चमत्कार है। सिर्फ 24 घंटे है और अगर 24 घंटे में बीजेपी ने वो काम नहीं किया तो 2027 दूर की कौड़ी हो जाएगा। इतना बड़ा संकट है ये। पहली तस्वीर दिखाते हैं इस संकट की। देखिए यहां छपा हुआ है, यूपी में बीजेपी को एसआईआर से लगने लगा है डर, जानिए वजह। ये जो कहानी है एसआईआर से डर, वो बीजेपी जो देश के तमाम हिस्सों में बढ़ चढ़ करके एसआईआर के होने का जश्न मना रही है कि एसआईआर हो रहा है और उससे जो पुराने वोटर्स हैं जो अब नहीं रहे या पलायन कर गए या जो फर्जी वोटर हैं वो कह रही है सब हट जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि बीजेपी के ग्राउंड पे वर्कर भी सक्रिय हैं तमाम अन्य राज्यों में, तो उसके बाद फिर जो क्रीम बचेगी, जो मलाई बचेगी, वो हमारे हिस्से आएगी। मगर यूपी में उल्टा हो चुका है। अभी तक की रिपोर्ट ये बताती है एसआईआर की कि जो विपक्ष के वोट हैं वो वोट तो पूरा सिलसिलेवार तरीके से, सरल भाषा में कहते हैं झुआ भर, जहां जहां हैं पूरा इकट्ठा होकर के लाइन में लग करके एसआईआर में फॉर्म भर करके अपना वोट मुकम्मल करा रहे हैं। मगर जो वोटर बीजेपी के हैं वो कहां जा रहे हैं? अभी भी रिपोर्ट है करीब 3 करोड़ वोटर, 3 करोड़ वोटर की बात मैं कर रहा हूं, वो मिसिंग हैं इस एसआईआर से। और खुद योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि 4 करोड़ वोटर के करीब, जो कि 90% बीजेपी के वोटर हैं, वो गायब हैं। और अभी समस्या क्या है? समस्या ये कि एक दिन और 26 तारीख अंतिम दिन है एसआईआर के लिए। सिर्फ 24 घंटे हैं, करो या मरो। 24 घंटे में आप जोड़ लीजिए इन वोटरों को, 2.5 से 3 करोड़ जो मिसिंग हैं, वरना ये आपके ही वोटर हैं, उस तरफ तो जुड़ चुके हैं। और इसका असर सिर्फ 2027 तक नहीं होगा, 2 दशक तक की एक्सरसाइज मानी जा रही है ये। यानी कि 2 दशक तक ये झटके आपको लगते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा के चुनाव में इतना बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, 33 सीटों पर आ गई है सिमट करके, और उसके बाद ये हो रहा है। आगे देखिए यहां क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी को डर जो लग रहा है, वही बात जो मैं कह रहा था कि बीजेपी के जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पद का ऐलान होते ही अपनी चिंता जाहिर की थी और कहा था कि यूपी में कुल 15.5 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 4 करोड़ नाम कट सकते हैं। 15.5 करोड़ में से 4 करोड़ के कटने का आप मतलब समझते हैं? यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि इलाके साफ हो जाएंगे जब नतीजे आएंगे। जो कमल आपको जो टीवी चैनलों पर दिखता है ना कि कमल छाया हुआ है यूपी के अलग अलग हिस्सों में, जिस तरह से तस्वीर 17 में देखी और 22 में छंटी कम हुई, लेकिन फिर भी वो भरी हुई तस्वीर थी, वो एकदम पलट जाएगा ये जो तस्वीर है। अब इसके आगे देखिए कहानी क्या है, ये डर क्यों लग रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ अब इंडिकेट करने जा रहा हूँ, जो इस डर की बानगी है। इसमें क्या लिखा है? चिंता बीजेपी के नेताओं की है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ये गली गली में घूमकर अपने वोटर्स का फॉर्म भरवा रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी का कार्यकर्ता कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। इसकी भी कहानी है, बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों नहीं निकल रहा है। योगी आदित्यनाथ ये जो बात कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, ये आपके वोट हैं, ये किससे कह रहे हैं? ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। विधायक तो सामने बैठे हैं लेकिन मैसेज संगठन के लिए है। क्यों नहीं निकल रहे हैं ये कार्यकर्ता? ये इसीलिए नहीं निकल रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि 2024 में भी नहीं निकले थे, क्योंकि इनकी कोई सुनवाई ही नहीं है।
अपनी सरकार में अपने ही कार्यकर्ता की कोई ओनरशिप ही नहीं है। न थाने पे इन्हें सुना जा रहा है, न तहसील पे इनका कोई मतलब है, न सरकार के तमाम विभाग जो होते हैं इनकी जेन्युइन शिकायतों की भी कोई सुनवाई, कोई पैरोकारी नहीं है। आमतौर पर जब सरकार होती है तो छोटे मोटे नेता भी 5, 6, 7, 8 लोगों की पैरोकारी करते रहते हैं। यहाँ अपने काम नहीं हो पा रहे हैं, जेन्युइन काम। और जो पुलिस की लाठियाँ चल रही हैं, जो बदतमीज़ी हो रही है, इनका आरोप है, जिस तरह से जेलों में ठूंस दिया जाता है थोड़ा सा भी अगर टकरा जाए तो, जिस तरह से शिकायत करने पर इनकी अपनी एफआईआर नहीं होती है, इन पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, ये लाइनों में लगे हैं खाद समेत तमाम ज़रूरी आवश्यकताओं की, तो ये क्यों जाएंगे एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए? क्यों ये पसीना बहाएंगे? यही सवाल आ गया है। अब देखिए स्थिति, डर कितना ज़्यादा है बीजेपी को। हुआ ये कि यहाँ तक कह दिया बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना ही पड़ेगा, और जो नहीं हो सकता बता दे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मतलब इतना डर है कि कह रहे हैं कि टिकट नहीं देंगे उन विधायकों को जहाँ से एसआईआर की रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी, टिकट काट देंगे। टिकट का डर से बड़ा डर कोई होता नहीं एक विधायक के लिए, सिटिंग एमएलए के लिए, कि अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। तो उनको कहा जा रहा है कि जाओ फील्ड में डटो, सब हाथ से जा रहा है। मगर अब तो 24 घंटे बचे हैं, 24 घंटे में कितना समेट लेंगे? क्या ये बाजी बीजेपी के हाथ से छूट चुकी है? अब देखिए आगे लिखते हैं कि इस एसआईआर का असर अगले 20 साल रहने वाला है। 20 साल, वही जो मैं आपसे कह रहा था। ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रदेश है। 80 सीटें हैं लोकसभा की, 403 सीटें हैं विधानसभा की। इतने महत्वपूर्ण प्रदेश में 20 साल तक अगर ये असर एंटी बीजेपी मोड में चला गया तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हाहाकार नहीं मच जाएगा तो और क्या बचेगा? अब इसके आगे देखिए, इस कहानी के आगे की कहानी जो है वो और भी दिलचस्प है, क्योंकि इसके बाद ये देखिए, ये 2 दिन बाकी, 24 दिसंबर की ये खबर है, तो ये कहते हैं 2 दिन बाकी, 24 तारीख से जोड़कर कह रहे हैं ये। अब ये 2 दिन बाकी है और ये इसमें लिख रहा है कि आप क्या क्या कर लें। अब आपको डेट लाइन बता देते हैं। 26 जनवरी तक फॉर्म जमा करने की डेट है। 26 जनवरी जो है, फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, यानी कि ये जो 31 दिसंबर है यहाँ से लेकर के और जनवरी के लास्ट तक जो आपत्ति होगी वो लोग अपनी आपत्ति देंगे, और 28 जनवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जो ड्राफ्ट लिस्ट है, ड्राफ्ट जो होती है, जो पहला ड्राफ्ट होता है, वो आ जाएगा इसी 31 दिसंबर तक। जब ड्राफ्ट आ जाएगा उसके बाद क्या रहेगा? भाई जिसका नाम नहीं है वो अपनी आपत्ति दाखिल करे। आपत्ति कितने लोग दाखिल करते हैं? बिहार में कितनी आपत्तियां हुई थी? जब एसआईआर में आप एक्टिव नहीं हैं, मौके पर आप पहुंचे नहीं है फॉर्म भरवाने के लिए, तो वो ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया में कितनी भागीदारी होगी? यानी कि बेसिक आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही है। सबसे डर इसी बात का। आप देखिए बीजेपी का डर देखिए। योगी आदित्यनाथ ने एक रिपोर्ट रखी थी विधायकों के सामने, वो रिपोर्ट डराने वाली थी। उस रिपोर्ट में 32% से अधिक वोट कटने वाली सीटों का जिक्र था। 32% वोट कट जाना, और उसमें से 90% से ज़्यादा बीजेपी के वोट होना। मैंने जो आपसे कहा कि नक्शा बदल जाएगा, जो नक्शा नहीं आता है, जब रिजल्ट आता है तो नक्शे आते हैं, कितने परसेंटेज वोट किस पार्टी को कहाँ कहाँ मिले, कितनी सीटें किस पार्टी की बुंदेलखंड में कितनी जीती, अवध में कितनी, पश्चिम में कितनी, पूर्वांचल में कितनी, रुहेलखंड में कितनी, ये सारा नक्शा चेंज हो जाएगा अगर ये सिचुएशन है। ये रिपोर्ट बताती है कि 32% से अधिक जहां पर वोट कट रहा है, इसमें गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, लखनऊ में कई सारी हैं, कानपुर है और आगरा है, आगरा बरेली है, गाजियाबाद है, मथुरा, वृंदावन, यानी कि ये सब जो है अलग अलग हिस्से आ गए यूपी के। 2.5 से 3 करोड़ वोट अभी कम है, ये आपका वोट है। देखिए मैं कह रहा हूँ 2.5 से 3 करोड़ वोट। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नए वोटर बनाने फोकस कीजिए, घुसपैठियों को बाहर कीजिए। ये जो घुसपैठियों को बाहर करने का उनका बहुत पुराना उनका एक फार्मूला भी कहता है। लेकिन अब देखिए एक चीज़ और आप देख लीजिए, उन्होंने कहा क्या, योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि 25 सीटों की रिपोर्ट पेश की है, बहुत सी सीटों पे 15 से 20% का नाम मिसिंग है। तो कहीं 15 से 20% मिसिंग है, कहीं पर 30% से ऊपर मिसिंग है, यानी कि ज़मीन सरक चुकी है पूरी तरह से। और ये 2.5 से 3 करोड़ वोट
का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सीट वाइज अगर कैलकुलेट करें, 403 सीट पे कैलकुलेट करें, तो इन जितने भी ये जो रीजन में बटा हुआ यूपी है, हर रीजन का पूरा डायनेमिक्स बदलने जा रहा है। अब इसके साथ में क्या है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, यानी कि 10 साल हो रहे हैं सरकार को, हो जाएंगे 2010 में, माफ़ कीजिएगा 27 में। तो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि सरकार से नाराज़गी जो नेचुरल होती है, और इस सरकार के दौर में वो नेचुरल नहीं है, वो बड़ी ही जो सरकार की कार्यशैली है उससे गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि नेचुरल के ऊपर भी कई लेयर की परत चढ़ चुकी है। इतनी नाराज़गी है, अलग अलग विषयों से है, करप्शन से है, जातिवाद का इशू है, डेवलपमेंट का ना होना वो बड़ा इशू है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, विधायक नाराज़ हैं, अपने डिप्टी सीएम खफा होके बैठे हैं, संगठन अलग राह पे चल रहा है, सरकार अलग राह पे चल रही है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो शरीर है यूपी का, बीजेपी का, ये बीमारियों का घर बना हुआ है। और ऐसे में एसआईआर का अगर ये आलम है, अगर 2.5 से 3 करोड़ वोट कट रहे हैं और आप खुद मान रहे हैं कि 90% आपके अपने हैं, तो इसका मतलब गेम ओवर है, इसका मतलब रिजल्ट तय है। 27 सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता भर है नतीजा घोषित होना। अब 1 दिन का वक्त है, देख लेते हैं 1 दिन में कितना टारगेट बीजेपी अचीव करती। ये असंभव है जितना उनका वोट छूट रहा है। फिर भी 26 तारीख खत्म होने के साथ साथ में ये तकदीर लॉक हो जाएगी और यहीं से एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि 2027 में अब क्या होने जा रहा है, वो पिक्चर क्या होगी। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।